चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं आपके घर के लेआउट से। जो लास्ट टाइम हमने आपके घर का विजिट किया था और वो टाइम पे आपके लेआउट के ऊपर हमने जो स्टडी किया था, डायरेक्शन मार्किंग किए थे और कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, कौन सा कलर कहाँ पर किया हुआ है, कौन सी टाइल्स है, फ्लोरिंग का कलर, टाइल्स का कलर, बेड पोजीशन, सारी चीज़ें हमने नोट की थी। ईच एंड एवरी डिटेल हमने नोट किया था ताकि हम उससे एनालिसिस कर सके कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सा कलर सही है या फिर कौन सा गलत है। और वो गलत है तो क्या वो मेजर वास्तु दोष है, माइनर वास्तु दोष है, और अगर मेजर वास्तु दोष है तो उसका रेमेडीज कैसे कर सकते हैं। और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको खुद को इसको बैठना है, एनालिसिस करना है और उसमें कौन सा वास्तु दोष है वो मार्किंग करके उसकी रेमेडीज क्या कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो चलो, कितने लोगों ने होमवर्क किया है? 2 जन ने होमवर्क किया है। आपने थोड़ा थोड़ा किया है क्योंकि आपका घर एक प्रिविलेज है आपको कि मैंने थोड़ा थोड़ा किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे। अब मेरा सबसे पहला सवाल आपको ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपके घर के रिलेटेड, ध्यान से सुनना। सबसे पहला मेरा सवाल भी ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्या करने की जरूरत है इनके घर के अंदर रेमेडी? सबसे पहला क्या करने की जरूरत है? ब्रह्मस्थान खाली करने की जरूरत। ओके, आप कहते हो ब्रह्मस्थान खाली करने की जरूरत है। आप? और एक लेवल टेरेस और घर का सेम करने की जरूरत। घर का और टेरेस का लेवल सेम करने की जरूरत है। चलो ठीक है। मुझे तो और भी बहुत है। नहीं, मैंने सवाल क्या पूछा? सबसे पहला क्या करने की जरूरत है? सबसे पहला मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ वो मतलब मेरे वर्ड के ऊपर ध्यान दोगे तो थोड़ा सोच पाओगे उसके ऊपर। लेकिन वो डिसाइड ही कैसे करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट कौन सा? अभी आपने बोला लेवल करना है, ब्रह्मस्थान खाली कर, लेकिन कौन सा ब्रह्मस्थान? एक मिनट मैं बताऊं? हाँ बताओ। एक्चुअली सबसे पहले इनको टेरेस से डिटेच करना है। ओके। और उसके बाद जो ब्रह्मस्थान आए उसके ऊपर वर्क करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो आप आंसर के काफी नजदीक हो, लेकिन सबसे पहले डिटैच करना है। वो डिटैचमेंट करने के लिए उसका जो खर्चा आएगा, जो कुछ भी चीजें होगी, वो करने के लिए जब हमारे पास तैयारी होगी तब होगी। हो सकता है आज हो भी, मुझे नहीं पता, बट एक एग्जांपल कि जब वो तैयारी हो तब हो। लेकिन वो जब तक वो फंड्स का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तब तक ये चीज क्लाइंट के साथ भी हो सकती है। क्लाइंट के घर पे आप जाओगे, क्लाइंट के साथ भी ये चीज हो सकती है कि फंड का अरेंजमेंट नहीं है, तो उसका कुछ रास्ता बताओ। तो आप क्या कहोगे उसको? सबसे पहले क्या करने का कहोगे? आपने 80% नजदीक पहुंच गए, बट अभी ये कौन सा रास्ता क्लाइंट को बताना है? फ्री वाला रास्ता बताना है। तो क्या बताओगे, क्या करोगे? और ये आंसर ऐसा है, वो मैं उस दिन भी इमीडिएटली उनको बता भी सकता था, बट मैं चाहता था कि आप में से कोई सोच के आ रहा है क्या, कोई उसके ऊपर वर्किंग करके आ रहा है क्या, इसके लिए मैंने मेरा आंसर रिजर्व रखा, नहीं तो वो उस दिन भी मैं बताने वाला था। और जितना मैं आपको रेडीमेड स्पून फीडिंग करूंगा, उससे आप जितना ज्यादा सोचोगे उसमें आप ज्यादा आगे बढ़ोगे। अपना दिमाग जितना चलाओगे उतना आगे बढ़ोगे। इसके लिए मैंने उस टाइम पे इमीडिएटली वो चीज आपको नहीं बताई। चलो अब सोचो। जितने सारे भगवान के फोटोज है चारों दिशा में, वो सबसे पहले नहीं, अभी इन्होंने आंसर दिया, उसके नजदीक ही आपको सोचना है। व्हाट शी सेड कि डिटैचमेंट करना है। चलो 80% पहुंच गए, बट मेरा अब नेक्स्ट क्या है कि वो डिटैचमेंट का तो खर्चे वाला प्रोसेस है। हाँ, फ्री में कैसे कर सकते हो? कलर चेंज करके नहीं, डोर बंद कर दो अंदर से। नहीं, ये वाला भी। सो दिस इज कंप्लीटली डिटैच्ड। परफेक्ट। व्हिच वन? अच्छा, एंड घर का टेरेस। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपने बीच में से वो रास्ता खोल के रखा है उसको कंप्लीटली पैक कर देना है, लॉक एंड की लगा के। और उसको एक बार लॉक किया तो आगे बाद में खोलना नहीं है उसको कभी भी। और जो आपका टेरेस का वो साइड वाला डोर है वो आपको ओपन करना है। For their आपका personal ये views also they have to go from outside. यस, उनका वैसे पर्सनली टेरेस है, बट खुद को भी अगर यूज करना है तो आपको बाहर घूम के ही जाना पड़ेगा, और वैसे ही जाना है। इससे फ्री में ये आपका काम हो गया कि ये ऑटोमेटिकली वर्चुअली डिटैच हो गया एक तरीके से। अभी हम लोग कनेक्टेड क्यों पकड़ रहे हैं उसको? क्योंकि आप उसके अंदर से आ जा रहे हो और वो आपका मेन डोर बंद करने के अंदर आ रहा है। यानी कि मेन डोर अगर बंद है तो भी इजीली एक्सेसिबल है टेरेस,
इसके लिए वो अंदर काउंट होगा। लेकिन अगर आपने एक बार दरवाजे के ऊपर लॉक एंड की लगा दिया, उसको बाद में खोलना नहीं है, वरना वो डिटैचमेंट नहीं काउंट होगा। लगा दिया सो लगा दिया, फिर 2 साल 4 साल 5 साल जो लगे वो लगे, उसको कंप्लीट बंद रखना है। अब वो बंद कर दोगे तो क्या होगा, एक बार आपके घर का मेन एंट्रेंस बंद हुआ तो फिर कोई टेरेस में तो डायरेक्टली नहीं जा सकता, मतलब वो बाजू के रास्ते से जा सकता है बट घर के अंदर से नहीं जा सकता। तो वर्चुअली एक तरीके का वो डिटैचमेंट ही हो गया। ये फ्री वाला रास्ता है, लॉक इन की लगा के कंप्लीट उसको बंद कर दो वो दरवाजा, और वो टेरेस वाला दरवाजा खोल दो, उसी से आना जाना। अब लेवल का प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो सेपरेट ये सेपरेट, मैटर खत्म हो गया। नहीं तो जब तक लेवल करो, जब तक डिटैचमेंट करो, खर्चा, फंडिंग, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। और आप ये चीज करके क्लाइंट को आप जब गाइड करोगे और उनको धीरे धीरे करके रिजल्ट दिखेगा तो वो इमीडिएटली आपको आगे की चीज के लिए बुलाएगा। जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, 1 साल पहले मुलुंड में वास्तु विजिट किया था। वो टाइम पे उनको मैं कुछ चीजें बता के आया था। मैंने जितनी बताई थी उसमें से उन्होंने खाली 50% ही इंप्लीमेंट की थी, लेकिन वो 50% का भी उनको ईश्वर की कृपा से, उनके कुल देवी जी के आशीर्वाद से, मेरे ईश्वर के आशीर्वाद से, मेरे कुल देवी जी के आशीर्वाद से इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि अभी उन्होंने कंप्लीट रेमेडीज करवाई। वो रिजल्ट मिला तो दिया ना। अननोन क्लाइंट था, फेसबुक से आया था, वो भी देखेंगे, सोचेंगे कि भाई ट्राई करके देखते हैं ये भाई साहब जो बता रहे हैं उसमें कितना दम है, कितना रिजल्ट मिलता है, फिर आगे चल के बुलाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। आप जब फर्स्ट टाइम जाओ तब उसको कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो वो इम्प्लीमेंट इजीली कर सके और वो करके उसको रिजल्ट दिखे। भले रातों रात कोई बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो वास्तु दोष तो जो है वो तो उधर ही रहेंगे, तो उसके लिए तो कंप्लीट रेमेडीज करेगा तब भी उसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी आप जो बता रहे हो उसमें अगर उसने इंप्लीमेंट किया तो उसको कुछ पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, तो फिर वो आगे के लिए सोचेगा। तो सेम इसी तरीके से आपको अभी क्या करना है, वो रास्ता आपका कंप्लीट लॉक एंड की करके बंद कर देना है, और बाजू वाला रास्ता ओपन करना है। टेरेस में जाना है तो कंपलसरी घूम के जाना है, घूम के आना है। रात को भी वो लॉक अलग लगेगा, ये लॉक अलग लगेगा। बाहर गांव जाओगे तो भी वो लॉक अलग लगेगा, ये लॉक अलग रहेगा। तो इनडायरेक्टली वर्चुअली एक तरीके से वो कंप्लीट डिटैचमेंट हो गया। बोलो इसमें कुछ डाउट है? पहले ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। This is to be considered only when we are detaching it finally after this analysis, right? मतलब ये जो अपन स्कोप सोच रहे थे कि ये फुल कंसीडर करना है कि ये हाफ कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पॉजिटिव एंट्री आता था तो अपन डिटैच नहीं करते थे, राइट? हाँ, पॉजिटिव नहीं आता तो डिटेच नहीं करते थे, फिर कुछ अलग रास्ता निकालते थे। हाँ। इसमें तो क्या है, दोनों नेगेटिव ही है। ये एंट्रेंस भी नेगेटिव है, ये एंट्रेंस भी नेगेटिव है। अच्छा, जो एंट्रेंस अभी मिल रहा है 80-90% अनिल का जो एंट्रेंस मिल रहा है उसमें जो सिम्टम्स उन्होंने बताए वो मैच भी हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि दिस इज वर्किंग प्रॉपरली। यही एंट्रेंस काम कर रहा है, यही ब्रह्मस्थान काम कर रहा है। जो हमने लास्ट टाइम सुना आपके घर पे, आपने खुद ने बोला कि ये मैच हो रहा है, तो ये करो या वो करो, दोनों है तो नेगेटिव। हाँ, कोई पॉजिटिव होता तो वी वुड हैव थॉट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। तो ये सबसे पहला पार्ट रेमेडी का क्या है, इसको लॉक एंड की करके कंप्लीट करना है। तो इसकी इफेक्ट कम हो जाएगी सर? मतलब जैसे हम लोग डिटैच करते हैं रेमेडीज से वो बेटर रहता है, और बट खाली लॉक एंड की करने से उसका इफेक्ट जो मिलना चाहिए, ब्रह्मस्थान अभी नेगेटिव है ब्रह्मस्थान, तो वो पॉजिटिव कंसीडर हो सकता है। परफेक्ट। अभी मान लो डिटैचमेंट करने पे 100% का रिजल्ट मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब तक, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जब तक पैसों का अरेंजमेंट नहीं है या जब तक कॉस्ट का सवाल है, अच्छा चलो पैसे का अरेंजमेंट होता है लेकिन घर में सारी चीजें करना, इतने फैमिली मेंबर से, वो सारी भी चीजें रहती है ना। अगर मान लो उसमें 100% रिजल्ट मिल रहा है, ये करने से अगर 50% भी मिलता है तो क्या बुरा है? बस बात वो है। उसके जितना रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो अभी परिस्थिति है उससे तो डेफिनेटली बेटर होगा, इंप्रूव होगा, वो पक्की बात। अच्छा, खाली ये एक पॉइंट तो नहीं है, और बहुत सारे पॉइंट के ऊपर सोचना है, बट ये सबसे पहली शुरुआत इससे करनी है। ये करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो सेकंड लेआउट है वो ही एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हमें सीधा इसी के ऊपर दिमाग चलाना है, फिर इसके ऊपर फिर कुछ हमें दिमाग चलाना ही नहीं है। ये सबसे पहला काम हमें करना है, और मैं यही चाहता था कि आप में से किसका दिमाग ये चलता है करने के लिए। और सेकंड वाले का एंट्रेंस भी पॉजिटिव है, मतलब ये जो डिटैचमेंट हो जाएगा
उसका जो एंट्रेंस आ रहा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, वो अभी हम एक एक चीज मिला के देखते हैं, बट ये पॉइंट समझ में आया किसी, मतलब सबको, किसी को कुछ डाउट है इसमें? अच्छा, हमारी जो जूनी वाली ऑफिस थी उसमें भी बाहर टेरेस था, लेकिन उसमें कैसा था, टेरेस बंद करने पर ही ऑफिस बंद हो जाता था, तो उसको डिटैचमेंट का कोई रास्ता नहीं था, मुझे कंपलसरीली अंदर कंसीडर करना ही था। उसको फिर डिटैच करना है तो एक ही रास्ता बचता था कि मैं रात को टेरेस ओपन छोड़ दूं, जहां पर लॉक एंड की लगेगा वहां से वो मेन एंट्रेंस काउंट होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे ऑफिस में वो सिचुएशन था कि वो टेरेस के अंदर वॉशरूम था, वो वॉशरूम आ रहा था नॉर्थ ईस्ट जोन में, लेकिन मैं टेरेस अगर ओपन रखूं तो ही वो डिटैचमेंट में मैं काउंट कर सकता था। जैसे ही मैं रात को बंद करके गया टेरेस, तो वो मेरी ऑफिस ऑटोमेटिकली लॉक ही हो जाती थी, क्योंकि मेन एंट्रेंस ऑफिस का और मेरे केबिन का सब अंदर की बाजू था, तो वहां पर ये वाला सिस्टम काम नहीं आता था मेरे ऑफिस में। बट आपके इसमें केस में अलग है, तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड होगा, वो बराबर देख के चेक करके आपको करना होगा। टेरेस तो टेरेस ही है, बट कैसे जोन में है, कहां से है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अभी ये क्लाइंट के घर का लेआउट है। अभी आपने अभी तक जितना समझा है, स्टडी किया है, उसके हिसाब से आप इसको आराम से एनालिसिस तो कर सकते हो 16 जोन के बेसिस के ऊपर। ये लेआउट जो है ये 45 देवता वाला लेआउट है, एडवांस लेआउट है, बट 16 जोन के ऊपर तो आप एनालिसिस आराम से कर सकते हो। अब ये केस, इसकी स्टोरी क्या है, इसका वास्तु मैंने लगभग 2 या 2.5 साल पहले किया था, ये क्लाइंट के घर का वास्तु। अब वो टाइम पे जब ये क्लाइंट इस घर में रहने के लिए आए, तब वो टाइम पे मुझे उन्होंने फ्लैट बताया था, तो मैंने बताया था कि हाँ ठीक है, आप फ्लैट ये ले लीजिए, अच्छा फ्लैट है। ये क्लाइंट की शादी को हो गए थे 11 साल, जब तक वो यहाँ पर रहने नहीं आए थे। जो उनके जूने वाला फ्लैट था, मतलब पुराना वाला फ्लैट था, वहां पर भी उन्होंने मुझे वास्तु के लिए बुलाया था, और वहां मैंने क्लियर कहा था कि आप ये फ्लैट जितना हो सके उतना जल्दी चेंज कर दीजिए इसको। वो बात भी उन्होंने मानी, चेंज किया, फिर ये नया फ्लैट मुझे दिखाया, लिया। अब इम्पोर्टेंट चीज, इनके जीवन में इवेंट क्या हुआ, शादी के 11 साल तक उनको कोई संतान नहीं थी। ये घर में आए, किसके बाद में उनको संतान हुई, तो एक ये तो बहुत अच्छी बात, उनके जीवन में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुशी आई। उनके घर में धर्म बढ़ा, उनके घर के अंदर रिलीजियस एक्टिविटीज बढ़ी, तो ये सारे अच्छे पॉइंट हुए। अब जब इनको संतान की प्राप्ति हुई, तो एक पॉइंट इसमें क्या आया, संतान को, इनकी संतान को है थैलेसेमिया मेजर, जिसमें बच्चे को अभी तो 6 या 7 महीने का है, हर महीने ब्लड चेंज करना पड़ता है पूरी बॉडी में। वैसा इनिशियली पहले 1-1 महीने पे होगा, फिर धीरे धीरे 25 दिन, धीरे धीरे 20 दिन, धीरे धीरे 15 दिन, ऐसे कर करके वो टाइम पीरियड रिड्यूस होगा। अब फिर ये क्लाइंट मेरे पास आए कि अब ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और आपने मुझे कहा था वो हिसाब से हमने सब वास्तु का तो किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो टाइम पे संतान नहीं थी, अब मेरी संतान है, तो लेकिन उसको संतान को अब ये प्रॉब्लम है, तो अब हम वास्तु में क्या कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रो वास्तु, नंबर 1, इनकी कुंडली, मैंने उनकी कुंडली मांगी बच्चे की, उसके अंदर चेक किया, तो कुंडली के अंदर क्लियर कनेक्शन था थैलेसीमिया मेजर का। अब यहाँ पे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए हेल्थ एंड हीलिंग का जोन कौन सा है? रॉन्ग, नॉर्थ ईस्ट। हेल्थ एंड हीलिंग का जोन नॉर्थ ईस्ट। अब ये लेआउट देख के बताइए, नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष है क्या? मेजर वास्तु दोष ये है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन का स्टोरी ये है कि उधर खाली रखा है, जब से रहने के लिए गए आज तक यूज नहीं किया है, बस खाली अपने जूने वाले घर में लिया था तो लेके रखा है, यूज नहीं किया है, तो माइक्रोवेव ओवन है फिर भी ये, और ये फ्रिज है। बाकी यहाँ का जो कलर है वो ब्लू कलर लिया हुआ है, वॉल के ऊपर ब्लू कलर किया हुआ है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा हुआ है। मेजर वास्तु दोष इसमें से मुझे ढूंढ के दिखाओ। और बेसिकली मेरे पास से ही पहले वास्तु करवाया है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। खाली नॉर्थ ईस्ट को ही देखना है। अभी क्लाइंट का कंसर्न क्या है? हेल्थ का। हाँ, कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है,
और उसकी वजह से मुझे अभी वास्तु में हम कुछ कर सकते हैं क्या? टेक्निकली प्राइमा फेसी कोई वास्तु दोष, मेजर वास्तु दोष नहीं है। जो हम 16 जोन के आधार पर करते हैं उसमें से तो कोई मेजर वास्तु दोष नहीं है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है। नॉर्थ ईस्ट का जोन है, हेल्थ एंड हीलिंग का है। वहां पर न तो टॉयलेट है, न किचन है, ना वहां पर कोई बड़ा मेजर कट, बड़ा क्या मेजर कोई भी कट भी नहीं है, वहां पे कुछ चीज नहीं है। अब आपके पास अगर ये केस आएगा तो आप क्या करोगे? और ये फ्रिज भी मैंने उनको वो टाइम पे भी बोला था कि और कोई ऑप्शन नहीं है, करके फ्रिज में यहाँ रखना है, अदरवाइज फ्रिज का डायरेक्शन दूसरा होना चाहिए, बट कोई अदर ऑप्शन नहीं है। एंड ही हैज एग्रीड कि हाँ ठीक है अभी यहाँ पर रख लेंगे। अच्छा, जबकि मेरे पास आया तो ये जो गैस है, ये गैस यहाँ पे रखा था माइक्रोवेव की जगह पे, वो मैंने ही शिफ्ट करवाया है। 2 बेडरूम है ना सर? बेडरूम 1, बेडरूम 2। वो लोग 5 बेडरूम। शायद घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के की कुंडली में प्रॉब्लम है, बाकी तो सबको भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर प्रॉब्लम हो तो। अभी हम लोग फिलहाल वास्तु की बात कर रहे हैं, तो मुझे सिंपल बताइए, वास्तु के एंगल से हेल्थ से कनेक्टेड जो जोन है उसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? सिंपल नहीं। पहले वो बताइए। नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर? इतना एग्री है, क्लियर है सबको? चलो, अभी अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है? 6 नंबर। यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है? 7 नंबर। बेसिकली ये जो नंबर है आप 45 देख रहे हो, ये सारे अलग अलग देवतास के नंबर है। अब देखिए इसमें पढ़िए, 6 नंबर के देवता का नाम क्या है, 7 नंबर के देवता का नाम क्या है, पढ़िए। उसको शॉर्ट में बोलते हैं आप और आपवत्स, बराबर। अब आपके पास क्लाइंट ये लेकर आएगा, बोलेगा इसके अंदर मुझे कुछ करके दो जिससे मेरे बेटे को बेनिफिट हो, थोड़ा उसका अच्छा हो, तो आप क्या करोगे? अगर खाली आपको 16 जोन पता है तो हाँ, वैसे तो सब पॉजिटिव है, तो फिर और क्या करेंगे? माइक्रोवेव तो निकाल देंगे, लेकिन वो यूज ही नहीं कर रहा है, तो बेसिकली उसको कुछ गिनो ही मत, ज्यादा से ज्यादा उसको बोल देंगे निकाल दो, और क्या? वास्तु प्रॉब्लम नहीं है, वास्तु प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस लेवल का है। अब देखो, ये है आप और आपवत्स। हमारे लेवल का नहीं है। जब आप देवता को स्टडी करते हो वास्तु के अंदर, पढ़ो क्या लिखा है? रोग प्रतिकारक शक्ति, रोग और भय का नाश करने वाली शक्ति है, तो अच्छा है ना। शक्ति है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर मुझे ये 6 नंबर के जो देवता है उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो उनके बच्चे को जितना हो सके उतना ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये 7 नंबर के देवता आपवत्स क्या है बताओ? वाहक है जो औषधीय तत्वों को रोग तक लेके जाता है। यानी कि ये बच्चा जो दवाई लेगा, वो औषधि, वो दवाई की, वो बच्चे को बेस्ट बेनिफिट मिले, अच्छा बेनिफिट मिले, वो कौन से नंबर का देवता? यानी 7 नंबर के देवता वो काम करते हैं। 6 नंबर के देवता क्या काम करते हैं? बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम, इन शॉर्ट समझ लो, इम्यूनिटी सिस्टम। अब ये जो प्रॉब्लम है उनके बच्चे को, वो इम्यूनिटी से ही कनेक्टेड है। उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, फिर वापस वो लेवल का उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, फिर वापस वो इतने दिन तक टिकता है, तो इम्यूनिटी से कनेक्टेड हुआ। यानी कि अब जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा, अगर आपने 16 जोन पे किया है तो आप कहीं ना कहीं अटकोगे। समझे आप नॉलेज और इसका एजुकेशन का मीनिंग क्या है, और एडवांस लेवल किस लिए हमें करना चाहिए। अब और देखो, यहाँ पर है WC, ये WC है 24 नंबर देवता, 23 और 24 नंबर के देवता। एग्जैक्ट लोकेटेड कहां पर है? 24 नंबर के देवता पे। आपने जो भी बोला ना, वास्तु का कुछ नहीं है, समझ में आया वास्तु का क्या है? 24 इज नेगेटिव, ये नेगेटिव जोन में 24 एक नंबर बराबर से एक नेगेटिव। 24 नंबर के देवता, 24 नंबर के देवता, उषा 24 नंबर के देवता का काम क्या है? जीवन की पोषण शक्ति, बल को बढ़ाना और बल को बढ़ाने वाली शक्ति।
और बल को बढ़ाने वाली जो शक्ति है, जीवन के रिलेटेड जो शक्ति है, वहां पर ही क्या है, WC है। तो समझ में आया देवता का क्या इंपॉर्टेंस है और देवता कितना काम करते हैं। ये है 45 देवता। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बट अब क्योंकि मेरे पास ही पहले करवाया है और अब वापस मुझे ही कंसल्ट किया है कि अब इसमें मैं क्या, क्योंकि वो टाइम पे बच्चा था नहीं, समझो वास्तु किया तभी, तो उसमें तो कोई अपना वो है ही नहीं उसके अंदर, वो टाइम पे नहीं था, तो क्या करेंगे। हमने वास्तु के हिसाब से जो बेस्ट रेमेडीज थी वो सब कर दी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पॉजिटिव क्या हुआ, संतान प्राप्ति हुई, वो एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट हुआ उनको, बट साथ में ये एक हेल्थ इश्यू आ गया। तो देखो देवता से कनेक्टेड हो रहा है प्रॉब्लम। यानी आपको ये क्यों समझाया कि जब भी ऐसा कोई केस आपके पास आए जहां पर 16 डायरेक्शन के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट किया है, फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं और डिटेल में जाके वास्तु करने की जरूरत है। ये सेम बात है जैसे हम लग्न कुंडली देखते हैं, खास करके पराशरी में D1 देखते हैं, D1 से 50-60% प्रेडिक्शन परफेक्ट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन D9 से D9, D10, D16 वो और डीपर लेवल है। उसी तरीके से इसमें 16 जोन के ऊपर आप करो, बेस्ट है, अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिसने कुछ नहीं किया है वैसे क्लाइंट को तो इससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, उन्होंने ऑलरेडी 16 डायरेक्शन के ऊपर किया हुआ है, फिर भी कुछ जीवन में चेंज हुए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया। तो जो प्रॉब्लम आया वो कनेक्ट हो रहा है देवता के साथ। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी एंड नॉलेज एंड कंटिन्यूस एजुकेशन। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपको। इसलिए ऐसा कोई केस आए तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको उनको समझाना है, बताना है। क्लियर? पूछना है कुछ?